नमस्कार दोस्तों, दिव्य दृष्टि आईएएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जो हमारा टॉपिक्स है ये संविधान की मुख्य बात को लेकर के है। संविधान की जो मुख्य बातें हैं तो इसमें देखिए पहले 3 भागों में इसको हमने डिवाइड कर दिया समझने के लिए। एक तो भाग है संविधान का दर्शन। संविधान का दर्शन क्या है। दूसरा पार्ट हमने बना दिया है, इसमें हमने क्या जो बनाया गया है सरकार का गठन, सरकार का गठन। और तीसरा पार्ट जो है ये विविध में डाल देते हैं, विविध। तो 3 चीज़ें हैं। तो एक तो दर्शन, जो संविधान का दर्शन है ये 1/3 भाग है। सरकार का गठन 1/2 भाग में दिखाए गए। शेष जो बचते हैं विविध में डाल दीजिए। इतना तो आप जोड़ना घटाना जानते ही हैं, है ना। तो संविधान के दर्शन में रखा क्या जाएगा, सवाल ये है। जो मूल चीज़ें हैं देखिए संविधान के दर्शन में हम रखते क्या हैं। तो एक तो सबसे पहले जो है प्रस्तावना, जो है प्रीएम्बल। प्रस्तावना को क्या कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देशिका, उद्देशिका मतलब होता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल लिख सकते हैं, PREAMBLE, प्रीएम्बल, उद्देशिका। ये है उद्देशिका, संविधान का दर्शन है। दूसरे नंबर पे क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार, इसका उल्लेख बाद में पढ़ेंगे। मूल अधिकार के बारे में भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है, जो अमेरिका से USA से लिया गया है। इसके बाद में राज्य की नीति निर्देशक तत्व DPSP है, भाग 4 और अनुच्छेद 35 से क्या नाम है इसका, 36 से लेकर 51 तक। और इसके बाद में जो है इसको DPSP मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया है भाग 4A में और अनुच्छेद आर्टिकल 51A में। तो ये संविधान के दर्शन में आते हैं। संविधान का दर्शन जो है इन्हीं चीज़ों में निहित तो है। अगर आपने प्रस्तावना बढ़िया से पढ़ लिया है, बढ़िया से समझ लिया है। प्रस्तावना मतलब समझिए किसी का चेहरा, जैसे सपोज करिए कोई लड़का किसी लड़की को देखने जाते हैं, लड़के वाले किसी लड़की को, तो हाथ देखते हैं कि पैर देखने की चेहरा देखते हैं, बाल देखते हैं, क्या देखते हैं, चेहरा देखते हैं। चेहरा ही देख करके अनुमान लगाते हैं क्या है लड़की, या लड़की भी लड़के को देखेगी तो लड़का, चेहरा ही देखे जाते हैं, चेहरे से ही लोग पढ़ते हैं। तो ऐसे संविधान का जो प्रस्तावना है, आपने प्रस्तावना अगर बढ़िया से समझ लिया, पढ़ लिया, तो आपको क्लियर हो जाएगा है क्या। तो भैया प्रस्तावना या उद्देशिका जो है, मूल अधिकार ये व्यक्ति को दिया गया है, राज्य को दिया गया कर्तव्य DPSP है। और मूल कर्तव्य, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी व्यक्ति का होना चाहिए, नहीं तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएगा, वो अपना दायित्व और उत्तरदायित्व नहीं क्लियर कर पाएगा। इसलिए इसके बारे में ये दिए गए हैं। ये चारों चीज़ें संविधान के दर्शन में, कुछ और भी रखे जा सकते हैं, इतना इनफ है। अब सरकार के गठन की अगर बात करते हैं तो सरकार, सबसे पहले ये जानना है कि सरकार है क्या। सरकार भैया एक संस्था है। सरकार क्या है, एक संस्था है। ये सबसे पहले यही जानना कि सरकार क्या है। सरकार एक संस्था है। सरकार क्या है, एक संस्था है। क्लियर हो रहा, सरकार एक संस्था है। अब यही देखिए, यही सरकार एक संस्था है जिसके आधार पर किसी देश का जो है कुछ शासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त किया जाता है। क्या कह रहे हैं भैया, ठीक है। सरकार एक जो है संस्था है जिसके आधार पर किसी देश का शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाता, चलाया जाता, संचालित किया जाता, ऐसे मान के चलिए। तो सरकार है, एक संस्था है। अब सरकार जो होता है, देखिए सरकार के भी अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। सरकार के भी 3 अंग। एक नंबर पे विधायिका। विधायिका कौन सा है, विधायिका। विधायिका को व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। व्यवस्थापिका, विधायिका को क्या कहा जाता है,
व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। और दूसरा अंग कौन है? कार्यपालिका। कार्यपालिका। तो एक है विधायिका जिसे व्यवस्थापिका भी कहते हैं, अगला है कार्यपालिका, और एक है न्यायपालिका। न्यायपालिका। तो ये 3 सरकार के अंग हैं, इन पे भी हम आगे विस्तार में चर्चा करते हैं अभी। तो विधायिका क्या करती है? एक कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है? कानून को लागू कराती है। और न्यायपालिका क्या करती है? ये न्याय का कार्य करती है, न्याय दिलाती है, न्याय कार्य करती है। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब सवाल यह है कि सरकार के गठन में सरकार में है कौन कौन, सरकार में कौन कौन शामिल होंगे? हाँ बताइए भैया। ठीक है, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं ना। ये सरकार के गठन में जो है, हाँ, सरकार के गठन में शासन करना ये सब ठीक है। हाँ, विवाद न्याय होता है, कानून करता है, ठीक है। ठीक है, ये ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये विविध जो है, विविध में क्या क्या रखेंगे? जैसे देखिए विविध में क्या क्या रख सकते हैं, तो इसको यहीं भी जान लेते हैं। एक तो जैसे पंचायत है, पंचायत, जब पंचायत देखिए गांव में होता है, पंचायत स्तर का जो काम होता है एक गांव पे होता है। पंचायत तो शहर के लिए भी लगेंगे, वो क्या नाम है, नगर पालिका। पंचायत के साथ साथ नगर पालिका भी हो जाएगा। पंचायत के साथ साथ नगर पालिका शहरों में होता है। अब ये रहेगा तो इसके साथ निर्वाचन आयोग भी रहेगा। निर्वाचन जो है विविध में डाल दिया जाता है, इसमें नहीं रहेगा। इसमें सरकार बहुत बड़ा पार्ट है। सरकार में राष्ट्रपति पढ़ेंगे, राज्यपाल पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, अनेक प्रकार के मंत्री जितने भी हैं सब पढ़े जाएंगे। तो हमने मंत्री बोल दिया, सॉरी, मंत्री नहीं रहेगा, वो तो बोल दिए हैं, तो भैया वो समझ में आ गया होगा। तो पंचायत है, निर्वाचन है, और सब चीज़ें हैं। क्या है, क्या नाम है, नागरिक है, केंद्र राज्य संबंध है, नागरिकता या नागरिक जो है, केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध है। और जो है केंद्र और राज्य सरकार और मानव के बीच, मनुष्य यानी कि भारत के नागरिकों के बीच कैसा संबंध है, ये सब आ जाते हैं। हाँ, नए राज्यों का निर्माण भी लिख सकते हैं, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण भी लिखा जा सकता है। तो संविधान की मुख्य बातें क्या है? एक तो दर्शन आ जाएगा, सरकार का गठन आ जाएगा, विविध आ जाएगा। विविध में पंचायत है, निर्वाचन है, नागरिकता है, केंद्र राज्य संबंध है, नए राज्यों का निर्माण, ये सब भैया आ जाते हैं। हम तो समझाने के लिए थोड़ा सा तिरछा उर्छा हो गया उससे आपको, लेकिन मेंस लिखते समय लाइन ये तिरछा नहीं होना चाहिए जिसे हमने लिख दिया है। तो हम तो पढ़ाने के लिए लिख दे रहे हैं ना, बता दे रहे हैं इधर उधर थोड़ा सा। तो लेकिन आपको लिखते समय मेंस में एकदम लाइन सीधा सीधा होना चाहिए। लाइन ये नहीं ऐसे जा रहे हैं ऐसे उल्टा सीधा हो जाए, ऐसे चले जाएं, एकदम सीधा। क्लियर हो रहा भैया? तो मेंस में लिखने का यही तरीका है। और ये सब मेन टॉपिक्स है, लिखे जाएंगे। तो सरकार में ये सब अब आ गया। अब दूसरा चीज़ ये जो विधायिका है, विधायिका क्या काम करती है? कानून बनाती है। अब यहीं पे हम सरकार को उठा देते हैं। तो इतना क्लियर हो रहा भैया? देखिए सरकार में भैया ना, सरकार की अगर बात करते हैं तो सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। 3 अंग हैं सरकार के। कितने अंग हैं? 3। एक है विधायिका, इसी को व्यवस्थापिका कहते हैं, व्यवस्थापिका भी कहते हैं। और दूसरा है कार्यपालिका है, कार्यपालिका। और तीसरा है न्यायपालिका, न्यायपालिका।
न्यायपालिका। इतना हो गया है। तो अब इसमें देखिए विधायिका ये क्या करती है, कानून बनाती है, कानून बनाती है, और ये कानून को क्या करती है, लागू करवाती है। लागू करवाना क्या, कानून लागू करवाना क्या, कानून, कानून लागू करवाती है ना। और ये न्याय करती है, न्याय करना इसका काम है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, पारिवारिक न्यायालय भी है। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहीं पे बता देते हैं, जब टॉपिक से आ जाएगा, मिला जाएगा, बताया जाएगा। तो जो पारिवारिक न्यायालय होते हैं जिसमें पति पत्नी के संधि विच्छेद या तलाक जैसे समस्याओं का, इस प्रकार का, या झगड़े लड़ाई का जो परिवार के संदर्भ में होता है, पारिवारिक मतलब पति पत्नी से संबंधित है, जो निर्णय जज द्वारा दिए जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो जिला न्यायालय में नहीं जा सकता। असंतुष्ट होने पर उसको हाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। कहिए कि पारिवारिक न्यायालय से आप असंतुष्ट हो गए हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाए, जिला न्यायालय वाले में नहीं जा सकते, आपको यहीं पे जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में। ये ध्यान दीजिए, पूछा गया है प्री में, है ना। तो अब देखिए जो ये विधायिका है, विधायिका में कौन कौन आते हैं, प्रधानमंत्री आएगा कि नहीं। अब ये भी दो प्रकार का होता है, विधायिका की अगर बात करें तो ये भी होता है दो प्रकार का। एक हो जाता केंद्र का, दूसरा हो जाता प्रांत का। एक केंद्र का हो जाता, दूसरा प्रांत का। प्रांत में अगर बात करेंगे तो मुख्यमंत्री होगा, इसके मंत्री परिषद होंगे, मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल होगा। इसकी बात अगर करेंगे तो पीएम हो जाएंगे, मंत्रिमंडल होंगे, मंत्रिपरिषद होंगे, ये सब हो जाएंगे। मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, पीएम, ये सब इसमें जो है कानून बनाने में। अब सवाल राष्ट्रपति और ये सब आएगी कि नहीं, क्योंकि देखिए कानून तो बनता है, अंतिम सिग्नेचर जो है राष्ट्रपति ही करेगा तभी पास होगा। यहाँ सिग्नेचर राज्यपाल करेगा तभी पास होगा। तो राज्यपाल को भी और राष्ट्रपति को भी रखा जाएगा विधायिका में। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी रखे जाएंगे, और जितने लोग यहाँ पे हैं लगभग सब लोग यहाँ पे, लेकिन मुख्य रूप से जो है ये देखिए कार्यपालिका जो है मुख्य रूप से यहाँ पर है। ये भी दो प्रकार का है, केंद्र का है और दूसरा प्रांत का। अब इसमें अगर बात करें तो अब इसमें देखिए मुख्य रूप से राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति, और जो है प्रशासनिक अधिकारी नौकरशाह। तो देखिए यहाँ पर भी जो है दो प्रकार की, तो केंद्र का यहाँ पे राज्यपाल है, लेकिन दो प्रकार की अगर ये बात करें मुख्य रूप से तो ये हो जाता है, एक अस्थाई, कार्यपालिका में एक अस्थाई होता है, दूसरा अस्थाई होता है। अस्थाई में जितने नौकरशाह सब आ जाएंगे। नौकरशाह माने IAS, IAS, IPS, PCS वाले जितने भी हैं। अब ये केंद्र से आते हैं, ये राज्य से आते हैं, ये बात अलग है। तो ये अस्थाई होते हैं, यानी कि नौकरशाह होते हैं, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी। और अस्थाई में जितने मंत्री होते हैं, चाहे जिस स्तर के मंत्री हो, कैबिनेट के या किसी भी स्तर के, सब मंत्री लोग इसमें होते हैं। तो ये संविधान की मुख्य बातें एक संक्षिप्त में था। अगला जो हम बता देंगे आप सभी को जो है इससे विस्तार में चर्चा कर देंगे। अभी तो आज बताए हैं, कल इसको याद करके आइएगा, समझ करके आइएगा। कॉन्सेप्ट है कि कितनी बातें हैं संविधान की मुख्य बातें 3 हैं। एक तो संविधान का दर्शन है, और दूसरा जो है पहले दर्शन उसका देखेंगे क्या इसमें थीम है, क्या चीज़ है, क्या लॉजिक है इसमें। फिर उसके दूसरा जो है सरकार का गठन, जो सबसे ज़्यादा पार्ट है। और तीसरा जो बचता है शेष, जैसे नागरिकता, केंद्र संबंध है, नए राज्यों का निर्माण है, चुनाव है, ये सब विविध में डाल देते हैं। और प्रस्तावना में ये क्या नाम है, जो दर्शन है, जो दर्शन हमारा जो मुख्य रूप से प्रस्तावना मिलता है। जो इसके बाद में जो बचता है मूल कर्तव्य में, मूल अधिकार में बचता है, फिर DPSP में, फिर उसके बाद है मूल कर्तव्य में डाल दिया गया है। और सरकार का गठन सबसे ज़्यादा ही है, विधायिका कानून बनाती है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कार्यपालिका कानून को लागू करती है, ये भी 2 प्रकार के, अस्थाई और अस्थाई। ये राजनीतिक होते हैं,
ये अस्थाई वाले राजनैतिक होते हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, और ये जो है प्रशासनिक होते हैं, राजनीतिक नहीं होते, गैर राजनीतिक होते हैं। और इसमें भी दो प्रकार के, एक केंद्र एक है प्रांत। इसमें भी केंद्र और प्रांत चलेगा। और इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और पारिवारिक न्यायालय, ये इसकी मुख्य बातें हैं भैया, इतना जानिएगा। अगर इतना समझ में आ जाए तो हम देखिए इसको यूट्यूब पे भी डाल दे रहे हैं, तो जितने यूट्यूब पे देखते हैं, आपका काम अगर है देख लिया तो लाइक कर दीजिए, ये आपका कर्तव्य है। सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कम से कम 5 मित्रों को शेयर कर दीजिए, ये आपका भी कर्तव्य है, आपका दायित्व है। और दायित्व के साथ साथ उत्तरदायित्व तो नहीं है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी होते हैं तो आपका उत्तरदायित्व भी बनता है। दायित्व और उत्तरदायित्व में बहुत बड़ा अंतर है, ये आपको नीति शास्त्र में पढ़ने को मिलता है। दायित्व और उत्तरदायित्व दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। धन्यवाद, चलते हैं।